हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स करेंगे। अब इसके बेसिक्स में सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि मान लीजिए हमने आपके क्लास के 3 बच्चे लिए, राम, सीता एंड गीता, और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी। जैसे राम के पास 7 बुक्स हैं एंड 2 पेन्स हैं। ऐसे ही हमने लिख दिया सीता के पास 5 बुक्स हैं और 1 पेन है, एंड लाइक दैट गीता के पास लिख दिया हमने 2 बुक्स एंड 3 पेन्स। हमने ये एक इन्फॉर्मेशन लिख दी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 40 या 50, मान लो हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में। हमने उतने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लिखी इस तरह से। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक नया मेथड को यूज़ किया जो हमारी इस इन्फॉर्मेशन को रखने को इजी वे में हमारी इस इन्फॉर्मेशन को रखता है। उस मेथड को हम बोलते हैं टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड जिसके अंदर क्या किया गया, हमने एक तरफ तो क्या किया, एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन को रखा, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ की, और तीसरी तरफ तीसरी चीज़ की। जैसे हमने पहले नेम की इन्फॉर्मेशन को रखा, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनका नेम लिखा, जैसे कि राम, सीता, गीता। दूसरी तरफ हमने लिख दिया बुक्स, जैसे आप बनाते ही होंगे टेबल्स, एंड लाइक दैट पेन्स, और उनके नंबर लिख दिए जैसे कि 5, 7, 2। अब इसी टैबुलर मेथड से निकलकर हमारे पास मैट्रिक्स मेथड निकल के आया, जिसने हमारी कैलकुलेशन को और ज़्यादा इजी किया, हमारी इंफॉर्मेशन को रखने के तरीके को और अच्छा किया। अब मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ऑलवेज इन ब्रैकेट। विदाउट ब्रैकेट के कोई भी मैट्रिक्स नहीं होती। इसके अंदर हमने कोई नाम नहीं लिखे, लाइक दैट राम, सीता, गीता। हमने सीधा इन्फॉर्मेशन को लिखा, जैसे कि राम के पास जो ये बुक्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने इन बुक्स को लिखा एक तरफ। ऐसे हमारे पास पेन्स की है, हमने पेन्स को लिखा। अब ये मैट्रिक्स जो है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये नंबर्स हो गए, लेकिन इन नंबर से हमें पता क्या चलता है ये समझते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एक बात तो ये याद रखिएगा, जैसे कि ये हमें दिखाई जा रही है हॉरिजॉन्टल रेज, इसे हम बोलते हैं रोज, और ऐसे वर्टिकल्स दिखाई जा रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ये होती है हमारी रो 1, रो 2, रो 3। ये होती है हमारी कॉलम 1, ये होती है हमारी कॉलम 2। अब आप लोग बोलोगे कि रो हमें क्या बता रही हैं। रोज़ हमें एक पर्सन की या किसी कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे हमें एक रो 1 जो है एक पर्सन की इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि हम लिखा लेते हैं, राम के पास 7 बुक्स हैं एंड 2 पेन्स हैं। यहाँ से हमें ऐसे पता चल रहा है रो 1 यहाँ पे हमें राम को इंडिकेट कर रही है, रो 2 सीता को, एंड रो 3 गीता को, और उसके रिस्पेक्टिवली हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। और कॉलम्स जो होती हैं हमेशा हमारे पास एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को देंगे, सिर्फ एक चीज़ की। जो कॉलम 1 है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है नंबर ऑफ बुक्स की, कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक्स की। लाइक दैट कॉलम 2 हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पेन्स की। अब आप लोगों की बात समझ में आ गई। जैसे कि अब हमें ये पता करना हो कि राम के पास कितनी चीज़ें हैं, तो हम ऐसे देखेंगे, रो से देखेंगे। रो 1 में कितनी है, राम के पास 7 बुक्स, 7 है, और कॉलम किसके लिए है, बुक्स के लिए है, तो 7 बुक्स प्लस 2 पेन्स हैं।
लाइक दैट सीता एंड गीता। अब अभी के लिए तो हमने समझ लिया कि ये रो है और ये कॉलम है, बट जब हम बाद में क्वेश्चंस करते हैं तो हम भूल जाते हैं या फिर हमें कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, टू रिमेंबर रो एंड कॉलम। वो क्या होती है, बहुत फ़नी है लेकिन आप लोग फिर भी समझ के चलिएगा। रो से आप लोग ले सकते हैं रोना, जैसे कोई रोता है, छोटा बच्चा लगा लेते हैं, वो रोने लग जाता है। हमारे पास कोई छोटा बच्चा है, वो रोने लग जाता है, तो वो क्या करता है, ऐसे कुछ इस तरह लंबा लेट जाता है, नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे तो दिला के दो। तो इसी तरह रोज़ जो होती हैं इस तरह लंबी लेटी हुई होती हैं, और कॉलम इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉलम इसी तरह इसका अपोजिट हो जाएगा। रो अगर ऐसे हैं तो कॉलम्स ऐसे होंगी। ये थी इसकी सिंपल सी ट्रिक, बहुत बेसिक ट्रिक है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो उसको रिमेंबर रखने के लिए। तो दोस्तों ये हमने ट्रिक देख ली रो और कॉलम को लर्न रखने की। तो अब हम लोग एक बात देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास मैट्रिक्स मेथड कंप्लीट हो गया है, मतलब मैट्रिक्स बन गई है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ और कॉलम्स हैं, इसके अंदर 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड इसका बेसिक समझते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रोज़, कि कितनी रोज़ हैं हमारी मैट्रिक्स के अंदर, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने कॉलम्स हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर। अब हमें जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं तब हमें दोबारा याद नहीं रहता कि पहले m आएगा या फिर n आएगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताती हूँ। ट्रिक है वैसे ये, कि जैसे कि कोई बच्चा रोता है तो उसे प्रेफरेंस मिलती है, छोटा बच्चा, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, वो रो के सारी चीज़ ले लेते हैं। तो उसी तरह पहले m आता है रोने वाला बच्चा, उसके बाद n आता है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास 6।